तो उसके बाद अब ये वाला देख लेते हैं थियरम। यहाँ पे बोल रहा है कि इन ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the line segment। अच्छा, मतलब देखो, ये वाला एक लाइन है, ये वाला जो है ये एक लाइन है, ठीक है। इसको पहले नेम कर देते हैं हम, चलो ए बी, और यहाँ पे ये वाला नेम दे देते हैं सी डी। अब क्या हो गया, इसके लिए ये वाला हो गया तुम्हारा माइनर सेगमेंट, और ये वाला हो गया मेजर सेगमेंट। हो गया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब बोल रहा है कि अगर दो पॉइंट पे बनाता है ये, मतलब सोचो एंगल बनाता है, एक तो ये पॉइंट पे एंगल, सी पॉइंट पे एंगल बना दिए एक ये, और डी पॉइंट पे एंगल बना दिया ये। तो ये बोल रहा है कि ये जो दोनों एंगल्स होंगे ना, दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे। ऑब्वियसली इक्वल होगा, ये तो हमने अभी प्रूफ किया है कि सेम सेगमेंट पे कोई भी एंगल तुम बनाओ ये हमेशा इक्वल होगा ही, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ये होता है तब जो ये चार पॉइंट्स है सी डी ए और बी, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, कौन साइक्लिक होगा। कौन साइक्लिक मतलब क्या, लाई ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस पे ही सब पॉइंट्स लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज सिंपल है, एंगल ए सी डी जो है, सॉरी ए सी बी जो है, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। क्यों होगा, बिकॉज प्रीवियस थियरम यही कहता है कि एक सेगमेंट पे जितने भी एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होगा। सो प्रीवियस थियरम की वजह से ये होगा, ठीक है। ये प्रीवियस थियरम का हो गया। अब सोचो हमें ये बोल रहा है कि क्या होगा कि जो चारों पॉइंट्स है वो सर्कल के मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे ही लाई करेगा। वो कौन सा क्लिक होगा, लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है, लाइंग ऑन द सर्कल। या ये याद रखना, ऑन द सर्कल लिखा है, इनसाइड द सर्कल नहीं, मतलब ये इनसाइड पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट काउंट नहीं होगा, ऑन द सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। अब हम एक मेथड यूज करेंगे जिसको कहते हैं द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं इसके बारे में, पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या होता है, हम कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद खुद को ही गलत प्रूफ कर लेते हैं। मतलब हमने जो एज्यूम किया हमने उसको गलत प्रूफ करके हमने अपने ही बात को कंट्राडिक्ट कर दिया, मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, ठीक है। ये इसके बारे में सुना है कभी? ओके, तो देखो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये वाला तो होगा, ये वाला चीज तो हमारा नॉर्मली वैलिड ही है, ठीक है। तो अब हम लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सोचो ई पॉइंट ले लेते हैं, ई पॉइंट ले लेते हैं, और इसको ना क्या करते हैं बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो पिछले थियरम से हमें क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस वाले के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, देखो, क्योंकि ई हमने पकड़ लिया कि ई वाला जो पॉइंट है वो भी सोचो देखो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में जैसे बोला बोला ना, खुद ही को गलत प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक ई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये भी सर्कल में लाई कर रहा है। अगर सर्कल में लाई करेगा तो सेम सेगमेंट में गिरेगा वो, तो सेम सेगमेंट पे अगर गिरेगा तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ए सी बी जो है वो ए ई बी होगा, क्योंकि पिछले हमने प्रूफ किया था पीछे, ठीक है। ये हमें प्रूफ ये है, हो जाएगा प्रूफ, ठीक है, अगर सेम सर्कल में है तो। सोचो और एक हम पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे ई डैश ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। मतलब हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चार पॉइंट, अगर जो चारों पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट अगर सर्कल में लाई भी ना करे तब भी क्या है, सही होगा कि नहीं, ये प्रूफ करने की कोशिश करें। तो हमने पहले मान लिया कि हाँ चलो सही होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेके भी हमारा ये थियरम प्रूफ हो जाता है तब तो ये थियरम ही गलत है पूरा। ले लेते हैं फिर। तो अगर ये पॉइंट हम ले रहे, ये पॉइंट हम ले रहे विच इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख देते कंसिडरिंग पॉइंट ई, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। तो ये क्या होगा पिछले वाले थियरम से कि एक ही सेक्टर में अगर होगा, या सॉरी एक ही सेगमेंट में होगा अगर, हाँ एक ही सेगमेंट में अगर होगा तो क्या हो, इक्वल होगा वो। तो क्या होगा फिर से ए सी बी जो है वो एंगल ए डैश बी भी होना चाहिए, कंसिडरिंग पॉइंट ई डैश होना चाहिए, ठीक है। बट
ये जो है ये वाला भी होना चाहिए, बट हमने क्या देखा है कि बट वी नो कि एंगल ए सी बी जो है वो तो एंगल ए डी बी के बराबर है। ठीक है, ये हमें सब पता है। तो इन तीन इक्वेशन से, ये दो और ये तीसरा इक्वेशन, सोचो ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है, ये तीन इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी जो है, ठीक है, ए सी बी जो है वो किसके बराबर है, ए डी बी के भी बराबर है, ए ई डैश बी के भी बराबर है, और ए ई बी के भी बराबर है। मतलब तुम अगर ये पोर्शन ले लो, ये पोर्शन क्या कहता है कि ये वाला एंगल ए डी बी, मतलब ए डी बी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ई डैश बी, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। अरे दिस, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल when E and E dash coincides with D। ये वाला एंगल जो इक्वल होगा इसके, ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब ये वाला, ये दोनों पॉइंट डी के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता, वरना ये वाला एंगल इसके कभी बराबर नहीं होगा, ये कुछ अलग ही होगा। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब ई जो पॉइंट है ये यही कहीं नहीं होना, मतलब ये कहीं भी नहीं हो सकता, उसको डी के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली ई डैश वाला, ई डैश वाला भी क्या हो रहा है कि अगर ये एंगल इसके एंगल के बराबर है तो मतलब ई पॉइंट भी कहीं भी लाई नहीं कर सकता, उसको भी डी के साथ कोइंसाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर डी के साथ कोइंसाइड हो गया तो मतलब हम ये लिख सकते हैं, सो all four points lie on a circle, या फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, दे आर कॉनसाइक्लिक। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। तो पता है ये थोड़ा सा अजीब था, बट मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यही है कि हमने पहले एज्यूम कर लिया कि ई और ई डैश भी क्या है, कोई दो पॉइंट्स है ऑन द सेम मेजर सेगमेंट। ठीक है, और हमने बोल दिया कि मतलब ऑन द सर्कल अगर लाई नहीं भी करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा, तब भी ये वाला वैलिड होगा। ठीक है, पर उसके बाद हमने खुद ही को गलत प्रूफ कर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ई और डी और ई डैश जो है ये तीनों एक ही पॉइंट्स है, ये सब डी के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ऑल द फोर पॉइंट शुड लाई ऑन अ सर्कल। मतलब ये समझ जाना कि अगर ऐसा केस दिया है कि ए बी एक सोचो एक कॉर्ड है, ठीक है, जो मेजर और माइनर सेगमेंट पे इसको ब्रेक करता है, और जो दो एंगल होंगे ऑन द सेम सेगमेंट वो तो इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर ये होता है तब जो चारों पॉइंट्स है ए बी सी डी, दे ऑल लाई ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल नहीं, आउटसाइड द सर्कल नहीं, ऑन द सर्कल, मीनिंग दे आर कॉन्साइक्लिक। चलो अब करते हैं ये वाला नेक्स्ट वाला थियरम प्रूफ। यहाँ पे बोला है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेंट इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इसको कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर इनसाइड द सर्कल जो होता है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो ये प्रूफ करना है अभी, तो इसको कैसे प्रूफ करें, तो पहले नेमिंग कर लेते हैं ना, ए बी सी डी, और यहाँ पे पॉइंट ओ दे देते कुछ, ये बीच का एक पॉइंट ओ है। ठीक है, अब हम एक चीज़ करते हैं, एक यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स मतलब ये और ये मिला के 180 डिग्री होगा, सिमिलरली ये और ये मिला के भी 180 डिग्री होगा ही। अगर ये प्रूफ कर दिया तो वो भी प्रूफ हो ही जाएगा। तो पहले ये वाला प्रूफ करते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिला के हमारा 180 डिग्री होगा। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इसको, अब देखो, पहले ये ले लेते हैं कि कंसीडरिंग
कंसिडरिंग आर्क, कोई भी आर्क तुम ले लो, कंसिडरिंग आर्क, सोचो बी ए डी ले लेते हैं, ये वाला, ये पूरा आर्क ले लेते हैं। तो कंसिडरिंग आर्क बी ए डी हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो ट्वाइस होगा, ठीक है। तो सेंटर में एंगल बनाएगा जो ट्वाइस होगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल बी ओ डी जो होगा दैट इज 2 इंटू एंगल बी सी डी होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल बिकॉज दिस इज ए थियरम। तो थियरम ये वाला पूरा लिख देना, ठीक है। अगेन हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी जो होगा, बी ए डी जो होगा, ठीक है, ओके, बी ए डी नहीं लिखते हम, इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगेन हमें ये पता है कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ डी जो होगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। ये लाइन क्या लिख दिया मैंने, रिफ्लेक्स क्या होता है, अगर ये एंगल ये वाला ले लिया ना तो इसको हमने लिखा बी ओ डी, तो रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ डी मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल होगा पूरा, ठीक है। नाउ दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल बी ए डी, क्योंकि ये भी एक थियरम ही है। तो याद रखना थियरम के हिसाब से क्या होगा कि जो भी तुम एंगल लो ना, जो भी एंगल लो, दूसरा वाला एंगल इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे होना पड़ेगा। देखो अगर ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हो तो कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हो, ये वाला जो लाइन के नीचे है, और अगर ये वाला कंसीडर कर रहे हो तो उसमें भी ये लाइन के नीचे होना पड़ेगा। सो दिस, ये बड़ा जो एंगल है दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ डी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब नाउ क्या कर सकते हैं हम, 1+2 कर देते हैं, 1+2 कर देते हैं। 1+2 करने से क्या होगा, एंगल बी ओ डी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ डी, क्या लिख सकते हैं हम, 2 को कॉमन लेके एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, बी ओ डी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ डी ये मिला के कितना एंगल होगा टोटल, हाँ हाँ, 180 से तो ज्यादा बिल्कुल होगा, ये एंगल और ये एंगल टोटल मिला के एक सर्कल बन रहा है ना, दिस इज 360 डिग्री। तो विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एंगल बी सी डी को हम एंगल सी ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और इसको एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल सी प्लस एंगल ए जो है वो क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज व्हाट, 180 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया कि ऑपोजिट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम करके क्या होगा हमारा, 180 डिग्री आएगा। अब अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, नाउ ये तो गिवन है हमें कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। सबका अगर इंटरनल एंगल्स का सम करो तो 360 डिग्री होगा, और एंगल ए और एंगल सी को ऐड करके हमारा 180 डिग्री आएगा, अभी हमने निकाला, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी हमारा क्या होगा, 360 माइनस 180 डिग्री विच इज व्हाट, 180 डिग्री। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी क्या होगा हमारा, 180 डिग्री। सो ऑपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral sum up to 180 डिग्री, ठीक है। और साइक्लिक का मतलब याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल जो कि बिल्कुल सर्कल के अंदर होगा, ठीक है, और इनके सारे पॉइंट्स जो है वो कौन साइक्लिक होंगे, मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल कोई बना दूं ये भी तो होगा साइक्लिक, पर ये वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो इसमें तुम्हारे सर्कमफेरेंस के ऊपर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रूफ, ठीक है। अब और एक देख लेते हैं कि इफ द सम ऑफ ऑपोजिट पेयर इज द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये कन्वर्स है उसका
यहाँ पे बोल रहा है कि अगर साइक्लिक है तो फिर ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 180 डिग्री पहले ही मैंने मान लिया है कि सम है, अब प्रूफ कर दो कि ये साइक्लिक है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे प्रूफ इसको? पहले तो नेमिंग कर लेते, ए बी, ए बी, इसको फिर कुछ सी डी, और इसको नाम दे देते सी डैश। ठीक है, कुछ सी डैश नाम दे देते इसको। चलो अब देखा जाए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब हमें ये वाला गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है कि एंगल ए बी, ये वाला पूरा एंगल, मतलब अच्छा यहाँ पे भी हमें शायद उससे ही प्रूफ करना पड़ेगा ये चीज़, क्या कहते हैं उसको, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। ठीक है, तो पहले तो हम देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स, मतलब ए बी सी जो होगा, ठीक है, ए बी सी मतलब दिस पर्टिकुलर एंगल प्लस एंगल ए डी बी जो होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये होगा। और क्या गिवन है कि एंगल डी, हाँ अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, ए डी बी नहीं होगा, ए डी सी होगा। चलो ए डी सी, अब क्या होगा, डी ए बी जो है प्लस एंगल डी सी बी जो हो वो हो जाएगा 180 डिग्री, ये होगा हमारा ऑपोजिट साइड। चलो अब इसको फिर से हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन तुमने रियल नंबर्स में कहीं प्रूफ किया होगा शायद, बट फिर भी दिखा देता हूँ इसको अच्छे से। तो यहाँ पे कर देते हैं कि लेट अस एज्यूम another point C dash outside the circle, outside the circle। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वाला वैलिड होता है कि नहीं, मतलब आउटसाइड द सर्कल होगा तो ये वाला वैलिड होगा कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि आउटसाइड द सर्कल अगर ये चीज़ होता है तो वैलिड होना नहीं चाहिए, पर हम फिर भी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इस चीज़ को, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें क्या देखना है हमें कि एंगल सोचो डी ए बी, ठीक है, प्लस एंगल बी सी डैश, बी सी डैश डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसके लिए भी वैलिड होता ये चीज़ कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री, ये तो लिया है हम, और प्रूफ करने क्या कह रहा है कि साइक्लिक है, मतलब सब सर्कमफरेंस में, सर्कमफरेंस के ऊपर लाई करते हैं। हमने ले लिया एक दूसरा पॉइंट जो सर्कमफरेंस के ऊपर लाई ही नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला तो गिवन है पहले से, तो ये वाला तो इसके लिए भी वैलिड होगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने बराबर कर दिया। और एक चीज़ क्या है यहाँ पे कि एंड एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी डैश दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला हमने कर दिया। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से कि जस्ट अ सेकेंड, डी ए बी प्लस बी सी डी ना, ओके। तो अब देख लेते हैं कि ये वाला जो है, बट इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंगल डी ए बी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, बट हमें क्या गिवन है, बट इट इज गिवन एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। गिवन तो ये है, पर हमने अभी ये माना है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर दोनों साइड हम इक्वल कर दें, जैसे डी ए बी, क्योंकि 180 डिग्री तो दोनों साइड में है, तो एंगल बी से डैश डी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, अब डी ए बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ रहा है हमारा, एंगल
बी सी डैश डी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल व्हाट, डी सी बी। मतलब यहां पे आ रहा है कि दिस पॉइंट, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, पर ये कभी हो ही नहीं सकता बराबर। क्यों नहीं हो सकता? बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें ये पता है कि एंगल बी सी डी जो होगा, बी सी डी या डी सी बी, और एंगल डी सी बी जो होगा, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी बी सी डैश प्लस एंगल बी सी डैश सी। मतलब अब देखो, अब ध्यान से देखना इसको, क्या लिख रहा हूं। ये वाला जो एंगल है दिस इज व्हाट, इक्वल टू द सम, इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। इसके और इसके बराबर होगा, इस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये होना चाहिए ना। क्लियर है ना? ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो इसके प्लस इसके बराबर होना चाहिए, बिकॉज ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बराबर होना चाहिए, पर यहां पे तो आ रहा है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल बराबर है, ठीक है। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस, एंड हेंस ऐसे लिखना है हमें, हेंस आवर assumption is wrong, ठीक है। hence our assumption is wrong, मतलब हमने assume कर लिया था कि C डैश एक पॉइंट है बाहर, उसके लिए भी ये वैलिड होगा, तो हमारा assumption wrong चला गया, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया कि हम wrong थे। सो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस इतना ही प्रूफ करना था हमें, तो ये थोड़ा सा समझ में आया। एंड और एक चीज लिख देते हैं कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, सॉरी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, मतलब तुम्हें कुछ एक एज्यूम कर लेना है, उसके बाद खुद ही को रॉन्ग प्रूफ करना है, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा लॉजिकल है, मोर ऑन द लॉजिकल पार्ट।